दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट के अंतिम दिन टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए किंग कोहली ने पहली पारी के शतकवीर सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के साथ मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को अंतिम दिन दिला दी शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट के अंतिम दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप विराट कोहली और केएल राहुल में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथे दिन के खेल के खत्म होते तक साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के सामने 310 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। जहां पर दोस्तों पांचवें दिन की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक देते यशस्वी जायसवाल को। लेकिन दोस्तों इसके बाद रबाडा का शानदार तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे यशस्वी जायसवाल को 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को पहला ही बड़ा झटका पहले ही ओवर में देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों यशस्वी जायसवाल 4 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए क्रीज पर नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल की एंट्री होती है। जहाँ पर दोस्तों पहले तो शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, शुभमन गिल भी 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका 25 रनों के अंदर ही लग जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया को इस डूबती हुई नैया को पार लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज दबाव को कम करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और देखते देखते 25 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हैं तो नजरें जमाते हुए अफ्रीका की गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 51 रनों की पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों एक छोर से अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए क्रीज पर नए बल्लेबाज के तौर पर अय्यर की एंट्री होती है और दोस्तों अय्यर के साथ मिलकर विराट कोहली भी अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर हावी होते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलती है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में भी एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि अय्यर भी अपना 50 पूरा कर पाते हैं, 48 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें पॉइंट की दिशा में कैच आउट करवा दिया जाता है। जहां पर दोस्तों डी जॉर्जी के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी इस 48 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर पहली पारी के हीरो रहे शतकवीर सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पहले तो क्रीज पर आते ही कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी विराट कोहली अपना 50 तो पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस बहुमूल्य पारी को शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों रबाडा की तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर देती है 60 रनों के निजी स्कोर पर और टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद आर अश्विन की एंट्री होती है और आते ही अगली ही गेंद पर एक करारा चौका कवर ड्राइव के रूप में लगा देते हैं। वही दोस्तों अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में चली जाती है। जहाँ पर दोस्तों एडम मार्करम के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी 4 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया 150 रनों के अंदर ही अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से अभी भी केएल राहुल अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर लॉर्ड
लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज एक बार जैसे ही क्रीज पर टिक जाते हैं तो दोस्तों नजरें जमाने के बाद दोनों ही बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर केएल राहुल मात्र 56 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को अभी भी इस खिलाड़ी के मौजूद रहने से भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें अभी भी बरकरार रहती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक खत्म होते ही जैसे ही केएल राहुल और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से क्रीज पर आते हैं तो दोस्तों इसके बाद तो अपना विकराल रूप दिखाते हैं और पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी अपना रंग जमाते हुए दिखाई देते हैं और कोटजे को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में केएल राहुल का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों जॉनसन के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह दोनों ही पार्टनरशिप शतक में तब्दील हो पाती उससे पहले ही टीम इंडिया को छठवां बड़ा झटका लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के रूप में देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई जॉनसन की एक गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और शार्दुल ठाकुर को अपना शिकार बनाती है। जहां पर दोस्तों लॉर्ड शार्दुल ठाकुर 28 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर चले जाते हैं और टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टी ब्रेक हो जाता है, जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो केएल राहुल अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 3 विकेट की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल का साथ देते हुए जसप्रीत बुमराह सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते केएल राहुल 90 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 25 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो केएल राहुल एक छोर से तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौके छक्कों की बारिश से केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिलती है और टीम इंडिया को जीत के काफ़ी करीब पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू रहता है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह भी मात्र 4 ही रनों का योगदान दे पाते हैं और 4 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें एक बार फिर से मार्को जॉनसन के द्वारा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को लगने वाला 8वां झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से केएल राहुल अभी भी डटकर मुकाबला करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की तूफानी पारी खेलते हैं, जहां पर दोस्तों एक छोर संभालते हुए केएल राहुल अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हैं और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 2 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं।